नीड मीन, ठीक है, हम लोग को मीन निकालना है, ठीक है। प्रोपोर्शन के बिटवीन भी मीन लेना हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग क्या हुआ है। तो सिंपल अगर हम इसको डिनोट करते हैं कि देख मीन का तो हम लोग को पता नहीं मीन क्या होगा, मीन का वैल्यू क्या है, तो हम उसको क्या करेंगे, लेट एक्स ले लेंगे, ठीक है, मीन इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। मीन का वैल्यू क्या कहते हैं, लेट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 81 इज टू एक्स प्रोपोर्शन साइन एक्स इज टू 121, करेक्ट, ये तो हम लोग को पता है। तो सिंपल सा सेम मेथड हम लोग यूज करना है कि हम लोग को मीन निकालना है, बस वही तो है कि ये मीन का वैल्यू क्या होगा, तो ये निकालना है। अभी यहाँ पे देख कि एक्सट्रीम का क्या है, एक्सट्रीम क्या है 81 एंड 121, और मीन क्या है एक्स एक्स प्लस एक्स क्या होगा, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 81 इंटू 121 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं 81 इंटू 121 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कहां पे आएगा, यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर इस जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्क्वायर जो है हट जाएगा, स्क्वायर हट के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट, क्या बचे स्क्वायर रूट किसका 81 और 81 एंड 1 to 1 का, ये क्या बचे स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर 81 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9 जा 81 9 के टेबल में आ जाता है, और इसका भी निकालते हैं 1 के टेबल का तो 11, करेक्ट। ये स्क्वायर रूट गलत नहीं है, सही है, ओके। तो हम ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 9 इंटू 11, करेक्ट। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इक्वल्स टू 9 11 जा 99, ये होगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या है 99, ये आपका। तो हमको ये घबराना नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो घबरा जाएंगे, क्या करेंगे कि अरे ये यहाँ पे तो क्या दिया हुआ मीन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सट्रीम दिया हुआ है, मीन नहीं दिया हुआ है, मीन निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, कैसे इस इक्वेशन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे दो एक्स है, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना होगा इसमें, जस्ट हम क्या करेंगे, पहले हमको वैल्यू को पुट करना होगा, क्या करना होगा, वैल्यू को पुट, उसको क्वेश्चन में लाना होगा। ये जो है ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, हाफ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सट्रीम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सट्रीम दिया हुआ है। मीन का है, मीन का वैल्यू हमको भी लेना पड़ेगा, हमको नहीं पता मीन का वैल्यू, तो हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, वेरिएबल्स क्या, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, एनीथिंग, हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अभी क्या करना है कि इन दोनों को, एक्सट्रीम को मल्टीप्लीकेशन और मीन को मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर x इंटू एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये सबको पता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तो इन दोनों को ऐसे रखना है, फिर एक्स स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, ये दोनों इस तरफ आ जाएगा। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इन दोनों को हम लोग स्क्वायर रूट में लेके आया, ठीक है। स्क्वायर रूट में अगर 81 की स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और 121 को करेंगे तो 11 का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, 11 उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। तो 11 11 से 21, तो 121, 9 9 जा 81, इजी। तो x का वैल्यू कितना आ गया 90 है, आंसर चेक करो, खत्म। सो हमको इस तरीके से, अगर देखो अगर यहाँ पे नहीं भी दिया हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर। अगर हमको मीन या एक्सट्रीम अगर दिया भी नहीं होगा तो इस तरीके से हम लोग इजीली मैथ्स को कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं।